उस पल की कल्पना कीजिए जब रात के घने अंधेरे को चीरता हुआ ब्रह्मांड का पहला प्रकाश पृथ्वी को छूता है। उसी तरह हमारे भीतर भी एक प्रकाश है जो जीवन के शोर में अक्सर खो जाता है। हम सब कुछ खोजते हैं, धन, पहचान, प्रेम, लेकिन क्या हम कभी उस एक चीज को खोज पाते हैं जो हमारी आत्मा को तृप्त कर दे, जो हमें सच्चा संतोष दे? आज की दुनिया, जहां हर चीज तेजी से बदल रही है, हमें कहां ले जा रही है? क्या हम उस दौड़ में शामिल हो गए हैं जिसका अंत हमें पता ही नहीं? क्या इस भाग दौड़ में हम अपने भीतर की शांति, अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ को कहीं पीछे छोड़ आए हैं? लेकिन धैर्य रखिए, क्योंकि हजारों साल पहले जब धर्म और अधर्म के बीच एक महान युद्ध छिड़ा था, तब एक दिव्य सारथी ने अपने मित्र और शिष्य को केवल युद्ध जीतने का मार्ग नहीं दिखाया, बल्कि जीवन जीने का वो अमर रहस्य बताया जो हर युग, हर काल और हर मनुष्य के लिए उतना ही सत्य है। ये कोई कहानी नहीं है, ये हमारी अपनी आत्मा की पुकार है। सनातन ज्ञान गुरु पर आज हम उसी दिव्य संवाद में गोता लगा रहे हैं। हम भगवान कृष्ण के उन 3 अमूल्य रहस्यों को उजागर करेंगे जो सिर्फ उपदेश नहीं, बल्कि जीवन को रूपांतरित करने की कुंजी हैं। ये वो सूत्र हैं जो आपको भीतर से शांत, बाहर से शक्तिशाली और अंततः सच्चा आनंद प्राप्त करने में मदद करेंगे। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ चलें। कल्पना कीजिए, आपने एक बीज बोया है। आप उसे पानी देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, लेकिन क्या आप हर पल इस बात की चिंता करते हैं कि उसमें फल कब लगेंगे? नहीं, आप अपना कर्म करते हैं और प्रकृति पर भरोसा रखते हैं। ठीक इसी तरह भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, पर उसके फल की चिंता करने का नहीं। यह सिर्फ एक श्लोक नहीं, यह जीवन जीने का एक क्रांतिकारी तरीका है। सोचिए, हम कितनी बार अपने प्रयासों के परिणाम से बंधे रहते हैं। एक परीक्षा, एक नौकरी का इंटरव्यू, एक रिश्ता। हम अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, लेकिन अगर परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं होता, तो हम टूट जाते हैं। अनासक्ति का अर्थ यह नहीं है कि आप लापरवाह हो जाएं। इसका अर्थ है अपना 100% दें, लेकिन परिणाम को परमात्मा पर छोड़ दें। जब आप फलों से आसक्ति छोड़ देते हैं, तो आप चिंता, असफलता के डर और बाहरी मान्यता की निरंतर आवश्यकता से मुक्त हो जाते हैं। आप अधिक केंद्रित, अधिक कुशल बनते हैं। और विडंबना यह है कि सफलता आपके कदमों को चूमने लगती है। जब आप अपने कर्तव्य को सिर्फ कर्तव्य समझकर नहीं, बल्कि एक यज्ञ समझकर करते हैं, तो आपकी आत्मा को एक अद्वितीय शांति मिलती है। यही कर्मयोग की सच्ची शक्ति है। कर्म करो, फल की इच्छा छोड़ दो, और फिर देखो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कैसे द्वार खोलता है। एक सुंदर प्राचीन भारतीय मानचित्र, जिस पर एक प्रकाश धीरे धीरे फैल रहा है, जो व्यक्तिगत पथों को दर्शाता है। फिर विभिन्न प्रकार के फूलों और पेड़ों को दिखाया गया है, प्रत्येक अपनी अनूठी सुंदरता के साथ। प्रकृति को देखिए, हर पेड़, हर फूल अपनी प्रकृति के अनुसार फलता फूलता है। एक कमल कीचड़ में खिलता है, पर गुलाब रेगिस्तान में नहीं खिल सकता। हम में से हर एक अद्वितीय है, एक विशेष उद्देश्य के साथ इस धरती पर आया है। भगवान कृष्ण हमें स्वधर्म की पहचान करने का गहरा महत्व बताते हैं। यह सिर्फ धार्मिक नियम नहीं, ये आपकी आत्मा का वो अनूठा आह्वान है, वो विशिष्ट भूमिका है जिसके लिए आप बने हैं। हम अक्सर दूसरों की सफलता को देखकर उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं। हम उस रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए नहीं बना है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, यानी अच्छी तरह से किए गए दूसरे के धर्म से अपना धर्म, चाहे वह कितना भी दोषपूर्ण क्यों न हो, श्रेष्ठ है। जब आप अपने स्वधर्म के साथ तालमेल बिठा लेते हैं, तो आपके कार्य सहज हो जाते हैं, उनमें गहरा अर्थ आ जाता है और वे आपको भीतर से संतुष्ट करते हैं। अपने आप से पूछिए, मुझे वास्तव में क्या प्रेरित करता है?
मैं इस दुनिया को अपना कौन सा अनूठा उपहार दे सकता हूं? स्वधर्म को जीना सिर्फ एक करियर चुनना नहीं है, ये अपनी आत्मा के संगीत पर नाचना है। जब आप अपने स्वधर्म को जीते हैं तो आप सिर्फ अपना जीवन नहीं जीते, आप ब्रह्मांड के बड़े ताने बाने में अपना महत्वपूर्ण धागा बुनते हैं। हमारी इंद्रियां हमें लगातार बाहर की ओर खींचती हैं। क्या देखें, क्या सुने, क्या खरीदें। मन कभी शांत नहीं होता। विचारों का एक अंतहीन बवंडर चलता रहता है। इस शोर में हम अपनी भीतर की आवाज कैसे सुने? भगवान कृष्ण इस तीसरे रहस्य में हमें ध्यान और मन की शांति के माध्यम से अविचल आंतरिक शांति प्राप्त करने का मार्ग दिखाते हैं। वह अर्जुन को इंद्रियों, मन और बुद्धि को नियंत्रित करने के लिए कहते हैं। यह दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि जीवन के तूफानों के बीच अपने भीतर एक शांत केंद्र खोजना है। रोजाना कुछ पल बस अपनी सांस पर ध्यान देना, अपने विचारों को बिना निर्णय के देखना या किसी मंत्र का जाप करना। ये साधारण अभ्यास आपके मन की निरंतर बकबक को शांत कर सकते हैं। यह आंतरिक शांति सिर्फ आध्यात्मिक साधकों के लिए नहीं है, यह आधुनिक दुनिया में हर किसी के लिए एक महाशक्ति है। यह स्पष्टता बढ़ाती है, तनाव कम करती है और आपको चुनौतियों का सामना ज्ञान के साथ करने में मदद करती है, न कि जल्दबाजी में प्रतिक्रिया के साथ। जब आपका मन शांत होता है, तब आप सही निर्णय लेते हैं, आपके रिश्ते बेहतर होते हैं और आप जीवन के हर पल का आनंद ले पाते हैं। ये सिर्फ प्राचीन कहानियां नहीं हैं, मेरे मित्रों। ये भगवान कृष्ण के वो अनमोल उपहार हैं जो हजारों साल बाद भी उतने ही प्रासंगिक हैं। अनासक्ति, स्वधर्म और ध्यान, ये तीन स्तंभ हैं जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, उसे सच्चे सुख और अर्थ से भर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए? दृश्य। तीनों मुख्य रहस्यों के प्रतीक चिन्ह एक साथ उभरते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए। तो इन तीन रहस्यों में से कौन सा रहस्य आपकी आत्मा को सबसे ज्यादा छू गया? नीचे टिप्पणियों में हमें बताएं। आपकी अंतर्दृष्टि, आपके अनुभव हमें और करीब लाते हैं। कॉल टू एक्शन, उत्साहित और आमंत्रित। अगर इस ज्ञान ने आपके हृदय को छुआ है, तो इस वीडियो को हर उस व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसकी आवश्यकता है। इस वीडियो को लाइक करें, सनातन ज्ञान गुरु को सब्सक्राइब करें ताकि आप प्राचीन ज्ञान से जुड़े रहें, और घंटी का आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी ज्ञानवर्धक वीडियो से